हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत होता भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ जूस हंसी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बीबी कमीने कहीं के। जबकि सिर्फ जो बंदा आई ऑफ फायर को कंट्रोल कर रहा था, ये खुश होते हुए कहता है, आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई। और आखिर अब मुझे ये मौत का खेल किसके साथ शुरू करना चाहिए? चलो इस खेल को इस लाल बालों वाले के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये नीले बालों वाला जो है ये तो अपनी सोल पावर को बंद कर रहा है, इसलिए इसे थोड़ी और देर तक बंद करने देते हैं। और मैंने सुना है कि शेरक की लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर होती हैं, और ये बंदा आई ऑफ फियर से अटैक करता उससे पहले ही कोई इसकी खोपड़ी को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। और इस चीज के देख के इसके पीछे वाला बंदा भी काफी हैरान होता है। और तभी अचानक से यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो फैलने लगती है, और ये सोल्जर्स काफी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं, अचानक से इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो गई? और देखो तो मेरा हाथ पूरी तरीके से जम गया है। और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से इन सभी की ही काफी बुरी हालत हो जाती है। और तभी हम यहाँ पे युहाओ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। और युहाओ को यहाँ पे देख के जू सांसी भी काफी खुश होता है, लेकिन इसे भी समझ में नहीं आता है आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। और फिर ये तुरंत ही बीबी को रुकने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ के साथ साथ यहाँ पे स्नो एम्प्रेस और वांग डोंगर भी आई होती है, जिन्होंने बड़ी ही आसानी से इतने सारे सोल्जर्स को दरा शहीद कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि सू सांसी के रोकने के बावजूद भी बीबी नहीं रुकता है, और इस चीज को देख के जू सांसी भी काफी हैरान होते हुए कहता है, धत तेरी की, इसने जो एक बार ही अपनी लाइफ फोर्स को बंद करना शुरू कर दिया, तो अब यह इसे नहीं रोक सकता है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ अपनी थर्ड आई की पावर को इस्तेमाल करता है और बीबी ऊपर काफी खतरनाक वाला स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है, जिसकी वजह से बीबी जो अपनी लाइफ फोर्स को बंद कर रहा था वो रुक जाता है। और फिर युहाओ बीबी को संभालते हुए कहता है, इस तरीके से इनकी वॉट लिफ्टर वो रुक जाएगी। और अगर मैंने एकदम सही देखा है तो इसके के पास एक रेड और 4 ऑरेंज सोल रिंग्स हैं। और क्या यह अब भी एक सोल मास्टर है? क्या ये अब भी एक इंसान है? और जब ये सभी ही यहाँ से जा रहे होते हैं तो यही पीछे रह जाती है। तो युहाओ इससे कहता है, यहाँ पे आओ, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? और इनके यहाँ से जाते ही यहाँ पे कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जो कहते हैं, आखिर वो लोग कहाँ चले गए? तो इसमें से एक जख्मी बंदा बताता है, वो लोग जा चुके हैं और उनके पास तो इतनी पावर थी कि वो हमें बिना पता चले भी मार सकते हैं। और फिर ये बंदा तुरंत ही बाकी के सोल्जर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से डिटेक्शन सोल टूल को इस्तेमाल करो, मुझे विश्वास है कि वो लोग यहाँ से बच के ज्यादा दूर जा नहीं पाए होंगे, और पक्का वो किसी ऐसी एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि उन्हें छिपा सकती है, इसलिए जल्दी करो और उन्हें ढूंढो। ये जो बंदा होता है ये लेवल 7 के डिटेक्शन रडार सोल टूल को एक्टिवेट कर देता है, और इसकी मदद से यह इन सभी को ढूंढने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या तुम एक एसिन हो जो कि आइस एट्रोबिक का इस्तेमाल करता है? और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और तभी अचानक से इसके सोल टूल के अंदर अलार्म बजने लगता है, और इसे देख के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये तुरंत ही अपने साथियों के साथ यहाँ से भगते हुए कहता है, यहाँ से जल्दी से निकलो, यहाँ पे एक ट्रैप है। और तभी अचानक से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम एक जगह पे यहाँ और को देखते हैं, जहाँ पे ये येग से कहते हैं, मिस यहाँ पे आप सेफ हैं, हालांकि हमें अब भी और भी ज्यादा काम है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि हम श्रेक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और मेरा नाम हुआ युहाओ है, जबकि इसका नाम वांग डोंगर है। और इस वजह से लड़की काफी हैरान होते हुए मन में कहती है, अब कोई हैरानी नहीं है कि इस बंदे के पास इतनी सारी अजीबोगरीब एबिलिटीज हैं, क्योंकि ये असल में श्रेक से है। और फिर युहाओ इससे कहता है, हम सभी का ही एक ही दुश्मन है, और काफी हद तक ये हो सकता है कि फ्यूचर में हम साथी भी बने, और अगर आपकी हमारा साथ देने की इच्छा हो तो शेरक कॉलेज के हमेशा आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और क्योंकि आपके पास एक एंजल मार्शल सोल है, तो आप एक एविल सोल मास्टर से लड़ सकती हैं, और अगर आपको सही तरीके से गाइडेंस मिल सके तो आप निश्चित रूप से फ्यूचर में काफी अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सकती हैं। जिस पर ये गुई कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। और क्योंकि युहाओ और डोंगार ने डीप एडवेंचर को पास कर लिया था, इसलिए अब ये दोनों ही लौट के जा सकते थे। और ये जाते हुए येगी को गुड बाय कह देता है, और गुड बाय करते ही यहाँ से गायब हो जाता है। और पहले तो ये लड़की श्रेक कॉलेज जाने के बारे में सोचती है, जिसके बाद ये तय करती है पहले ये यहाँ से बाहर निकलेगी। जिसके बाद हम वापस से लेक का सीन देखते हैं, जहाँ पे आते युहाओ कहता है, ऐसा दिखता है कि सभी लोग यहाँ पे हैं
जिसपे बीबी कहता है मेरे जख्म जा चुके हैं और मेरी जो सोल पावर है वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो गई है। और फिर यह बंदा कहता है आप सभी को ही बधाई हो डीप एडवेंचर को पास करने के लिए, और अगला जो फाइनल टेस्ट होगा वो सिंसियर एडवेंचर होगा। और इस सिंसियर एडवेंचर में कोई भी सीमाएं नहीं है, इसलिए काफी आसान टास्क भी हो सकता है और यहाँ तक ये काफी ज्यादा मुश्किल टास्क भी हो सकता है। इसलिए चलो अब इसे शुरू करते हैं। और तभी अचानक से युहाओ को टेलीप करके एक वेकेंट स्पेस में ला दिया जाता है, जहाँ पे युहाओ किसी फिगर को अपने सामने देखता है और यह कहता है हेलो आप कौन हैं और आखिर मेरा थर्ड टेस्ट क्या होगा। जबकि यह जो मिस्टीरियस बंदा होता है ये बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगता है और तभी युहाओ काफी अचानक से चौंक जाता है और ये मन में कहता है मैं इस बंदे की असिस्टेंसिया हूँ, आखिर ये बंदा कौन है। और ऐसा लग रहा है बस दूसरी तरफ हल्की सी हवा है। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है तुम्हारा नाम हुआ युहाओ है, जिस पर युहाओ भी हाँ कर देता है। और फिर ये बंदा कहता है मैं तुम्हारा थर्ड टेस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इसे जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। जिस पर युहाओ कहता है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो ये बंदा कहता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो जीतने के लिए। और इतना कहे कि ये बंदा अपने पाम से यू के ऊपर अटैक कर देता है और इसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है। और अचानक से युहाओ काफी ज्यादा लाचारी और बेबसी को महसूस करता है और इसे ऐसा भी लगता है कि इसकी जितनी भी सोल स्किल्स हैं वो सभी ही इसके आगे बेकार हैं। और पाम का सामना करते हुए इसे कंफ्यूजन महसूस हो रही होती है, क्योंकि यह जो खतरनाक सा पाम था यह अपने आप में ही बस एयर होती है, लेकिन जो हकीकत है वो काफी ज्यादा भयंकर होती है। और जैसे ये बंदा अपने पाम से यव की छाती पर हिट करता है तो ऐसा देखता है जैसे कि कोई चीज काफी बुरी तरीके से टूट गई हो और दर्द के मारे काफी बुरी तरीके से चीखने लगता है, क्योंकि इसके टच करते इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी बोनस थी वो सारी ही टूट गई थी। और तो और इसके इंटरनल ऑर्गन भी एक्सप्लोड हो रही होती हैं और इसी दर्दनाक चीख के साथ युहाओ के चिथड़े उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से ये सारे टुकड़े एक साथ आने लगते हैं और देखते ही देखते युहाओ की ये जो पूरी बॉडी होती है वापस से अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। और युहाओ सोचता है क्या मेरा अभी अभी पूर्ण जन्म हुआ है, और ये फीलिंग तो एकदम असली सी लग रही है। और तभी अचानक से ये बंदा युहाओ से कहता है चलो दोबारा से आ जाओ, और ये तुरंत ही वापस अपने पाम अटैक कर देता है। तो युहाओ भी पीछे हटने लगता है और इस चीज को देख के ये बंदा कहता है तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो और मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा डिस्पिटर की लड़ने का साहस भी खो बैठी हूँ। और इस बंदे के अटैक की वजह से वापस से युहाओ की चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वापस से ये चिथड़े आपस में मिलकर युहाओ बन जाते हैं और युहाओ काफी बुरी तरीके से हाफ रहा होता है। और युहाओ कहता है आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देख के तो नहीं लगता है कोई भी तरीका है इससे जीतने का। और फिर ये यहाँ से भागते हुए मन में कहता है अगर मैं तुमसे लड़ नहीं सकता हूँ तो क्या हो अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और तभी ये बंदा वापस अपने पाम से अटैक करते हुए कहता है ये बचकानी हरकतें करना बंद करो। और इसी के साथ वापस से युहाओ का खेल खत्म हो जाता है और इसके चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वापस से यह जिंदा हो जाता है। और यह काफी परेशान होते हुए मन में कहता है सच में काफी ज्यादा दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है कि कई बार मेरी सोल के टुकड़े हो गए हो। और वैसे इसने अभी अभी क्या कहा है, इसने कहा है कि मेरे पास इससे लड़ने का साहस भी नहीं है। और क्या ऐसा हो सकता है कि यह इस तरीके से मेरे साहस का टेस्ट ले रहा हो। और फिर युहाओ काफी खतरनाक तरीके से अपना पंच इसके ऊपर करने लगता है, लेकिन ये बंदा वापस से अपने पाम के अटैक से यहाँ का जो राइट हैंड होता है जिससे यह अटैक कर रहा था उसके चिथड़े उड़ा देता है। तो ये तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड से भी अटैक कर देता है। तो ये बंदा इसके पूरे ही चिथड़े उड़ा देता है, लेकिन वापस से युहाओ जिंदा हो जाता है और ये मन में कहता है इस बार ही इसे 2 अटैक्स लगे मुझे खत्म करने के लिए। और इसी के साथ युहाओ की काफी गंदी वाली सटक गई होती है और ये बावला सा हो जाता है और ये इविल तरीके से हंसते हुए कहता है तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमें दाई ह्यूबन के साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसे किसी और जगह पर टेलीप करके भेज दिया गया था। और दाई ह्यूबन इस जगह को देख के थोड़ा हैरानी के साथ कहता है आखिर ये जगह क्या है और आखिर इस एडवेंचर का उद्देश्य क्या है। और तभी इसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और ये तुरंत ही पहचान लेता है कि यह जुलू है, इसलिए ये तुरंत ही उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। और ये तुरंत ही अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए एक मंस्टर के आगे आ जाता है और ये मंस्टर वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसने यहाँ तक कि जुलू के हाथ को भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है और वे पकड़ के रखा होता है। और जुलू की ऐसी हालत को देख के दाई ह्यूबन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं कि इस मंस्टर ने जो जुलू के हाथ को पकड़ रखा होता है
उसे ये काफी बुरी तरीके से मसलने लगता है और यहाँ तक कि इसकी वजह से जुलू का जो हाथ हो जाता है वो फटने लगता है। और इस चीज को देख के दाई ह्यूबन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही काफी गुस्से से अटैक करने लगता है। और ये तो वाकई में काफी जानलेवा और काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगा था। और ये पागलों की तरह इसे मारते हुए कहता है, पहले मैं इसे मारूंगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। जबकि इस तरफ जुलू की हालत काफी खराब हो जा रही होती है और इस क्रिएचर ने जो जुलू के हाथ पे बाइट किया था, इस वजह से इसके हाथ में जहर फैल जाता है और जुलू यहीं पे बेहोश हो जाती है। और तभी उस मंस्टर को खत्म करके दाई ह्यूबन भी यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है, लोलो मैं आ गया, आखिर तुम अब कैसी हो, चलो अब मैं तुम्हारे जख्मों को ठीक करता हूँ। और तभी जुलू के हाथ के साथ साथ इसके चेहरे पर भी काफी निशान पड़े हुए देखता है और इस चीज को देख के ये समझ जाता है इसके अंदर काफी खतरनाक तरीके से जहर फैल गया और अब इसे समझ में नहीं आता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। और ये जो पॉइजन होता है वो इसकी हड्डियों तक फैल गया होता है और ये रोते हुए कहता है, जलू तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्या अब इसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। और फिर ये किसी नुकीली चीज को इसके हाथ की तरफ बढ़ाने लगता है और फिर ये चिल्लाते हुए कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं ये कर दूं, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा और क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए। जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें छोटी सी जू सांसी का सीन दिखाया जाता है और इस जगह को देख के ये कहता है, ये जगह आखिर इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। और तभी एक बंदा इसके पास आके कहता है, सेकंड यंग मास्टर आखिर अब भी आप यहाँ पे क्यों हैं? तो जू संशी इससे कहता है, चैनवन आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? और ये बंदा कहता है, ये जगह तो आपके लिए ही तैयार की गई है। और सेकंड यंग मास्टर चलो चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। और जो सांसी मनी मन बताता है, ये जो काफी गरीब सा लड़का दिख रहा है, ये मेरे बचपन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा काफी करीबी दोस्त और ब्रदर इन लॉ भी है। और ये लड़का कहता है, आज आपकी एज सेरेमनी होने वाली है और आप तो हर दिन मुझे इस बारे में बताया करते थे ना, तो आज आपको जल्दी क्यों नहीं है एक्स। और जैसे जू संशी को पता चलता है आज इसकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो। जिसके बाद हमें किसी और रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांगनान काफी सच दस्त के बेटी होती है और ये इसी बारे में सोचते हुए मन में कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे वो दिन याद है जब मैं 15 साल का हुआ था। उस दिन जियांगनान और मैं, और देख के ऐसा लगता है मेरी बॉडी काफी छोटी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है, ये जो यंग यांग लव क्वेरिंग वैली है, ये मुझे एक और मौका देना चाहती हूँ। और ये जो जवान सेट है, ये डोलो एम्पायर का एक हिडन सेक्ट है और इसके कस्टम के अनुसार वो सभी मेल्स जो कि सेक्ट के डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं, उन्हें 15 साल की उम्र में एक स्पेशल अवेकनिंग सेरेमनी से होकर गुजरना ही होता है। और अगर उनके पास एक मार्शल सोल होती है, तो इसके एक बारी कंप्लीट हो जाने पे मार्शल सोल का जो इवोल्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर यह एक जान वो शील्ड के अंदर इवॉल्व होती है, तो वो बंदा सेक्ट मास्टर कैंडिडेट के लिए फर्स्ट हायर बन जाता है। इसलिए इनके लिए काफी अच्छी फैमिली से एक लड़की को चूज किया जाता है। और अगर दूसरी पार्टी भी सच में इस चीज के लिए तैयार होती है, तो उन्हें काफी बड़ी मात्रा में पैसा दिया जाता है। और अगर वो लड़की सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती है तो वो रुक सकती है, लेकिन अगर वो लड़की सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहती है तो वह जा भी सकती है, लेकिन उसे जाने से पहले काफी बड़ी मात्रा में पैसा देना भी होगा खजाने के रूप में। और ये बंदा बताता है, हर कोई तैयार है और यंग मास्टर के आने तक का इंतजार करो, जिसके बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को शुरू किया जा सकता है। और तभी हम जू सांसी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में कहता है, मुझे वो रात याद है। नहीं, मुझे आज की रात काफी अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझ पर काफी जोर डाला था और इस चीज को लेकर मेरी जिज्ञासा भी थी। और तभी ये जो बंदा होता है, ये सू सांसी के पास आके कहता है, ठीक है यंग मास्टर, अब आप अंदर जा सकते हैं। और इस चीज को सुन के सू सांसी मन में कहता है, उस रात मैंने काफी बड़ी गलती की थी। और ये बंदा सू सांसी से कहता है, यंग मास्टर, वो लड़की जो आपके लिए तैयार की गई है वो वाकई में काफी सुंदर है और पार्टी आर्च ने कहा है कि अगर आप उसे पसंद कर लेते हैं तो आप उसे शादी भी कर सकते हैं और ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और फिर जो सांसी कहता है, नान मैं आ रहा हूँ, और अगर यंग लव क्वेरिदा मौका देती है और यहाँ तक कि अगर इसके बदले में मेरी उम्र 10 साल कम भी हो जाती है तब भी मैं ये करूँगा। जिसके बाद जू सांसी उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे जंग नान को इसके लिए तैयार करके रखा गया था।
जबकि इस तरफ ये छोटी सी जियांग नान काफी काम रही होती है और इसे ऐसे देख के जू सांसी को भी बुरा सा लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।